जय श्री राम। मैं सत्य प्रकाश त्रिपाठी आज पुनः आप सभी लोगों के सम्मुख एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हों आप सभी तक पहुँचे और आप सभी को उस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारे यह था कि कई लोगों ने हमसे प्रश्न किया था कि आचार्य जी हम कैसे पता करें कि कौन सा चतुर्युग का संख्या की दृष्टि से कौन सा वर्ष चल रहा है। तो उसी प्रकार से हम उनके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे और हम जो जानकारी भी लेना चाहते हैं कि कैसे इस विषय पर जानकारी लें, तो हम उनको जानकारी देने में थोड़ा सहूलियत प्रदान कर सके, तो इसका भी हम अपने आप के लिए भाग्यवान समझेंगे। आइए जानते हैं। जिस प्रकार से एक किसी वृक्ष के पत्ते को सुई से छेदन करते समय जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं, कि जिस प्रकार से हमने एक पत्ते पे एक सुई से एक पत्ते पे छेदन कर दिया तो जितना समय हमें उस पे लगा उसे त्रुटि कहते हैं। तो उस प्रकार की जब 60 त्रुटियां व्यतीत हो जाती हैं तो एक रेणु होता है, और जब 60 रेणु व्यतीत हो जाती है तो एक लव होता है, और एक लव जब 60 लव व्यतीत हो जाते हैं तो एक लीच्छक होता है, और एक लीच्छक जब उसी प्रकार से व्यतीत होते जब 60 लीच्छक व्यतीत हो जाते हैं तो एक प्राण होता है। और जब 6 प्राण, कुछ स्थानों पे प्राण और श्वास भी कहते हैं, कुछ अलग अलग ग्रंथों पे कुछ पे प्राण है कुछ पे श्वास है, तो उसी प्रकार पे से जब 6 प्राण व्यतीत हो जाते हैं तो एक पल होता है, और जब 60 पल व्यतीत हो जाते हैं तो एक दंड होता है, और जब 60 दंड व्यतीत हो जाते हैं तो एक नक्षत्र आता है, या कि ये कहें कि उसे अहोरात्र भी कहते हैं, क्योंकि कुछ पंचांगों पे अहोरात्र कहा जाता है, कुछ पे नक्षत्र कहा जाता है। उसी प्रकार से है कि जब 30 सौर दिन व्यतीत होते हैं तब एक मास होता है, और जब 12 महीने, या कि ये कहें कि जब 12 महीने में 360 सौर दिन व्यतीत होते हैं तब 12 महीने या कि एक वर्ष होता है। उसी प्रकार से हमारे चतुर्युगों की संख्या कितनी है, तो हम कितने चतुर्युग व्यतीत कर चुके हैं, तो 43,20,000 सौर वर्ष का एक चतुर्युग होता है। इस विषय पर पुनः ध्यान देते हैं कि 43,20,000 सौर वर्ष का एक चतुर्युग होता है, और अभी चतुर्युगों की संख्या 71 है, जो कि 6वां चतुर्युग व्यतीत होकर के 7वां चतुर्युग चल रहा है। तो इस पे संधि भी हुई है। इस प्रकार से जब 1000 चतुर्युग व्यतीत होता है तब एक कल्प होता है, और ब्रह्मा का एक कल्प यानी कि एक दिन होता है। उसी प्रकार से जब 2 कल्प का एक अहोरात्रि, जब एक कल्प की एक दिन हुआ तो एक कल्प की एक रात्रि भी होगी। उसी प्रकार से 30 अहोरात्र का एक मास और 12 मास का एक वर्ष, यानी कि जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष की आयु व्यतीत होती है तब हम सब कई बार सृष्टियों का निर्वहन कर चुके होते हैं, कई बार जन्म मृत्यु ले चुके होते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की वर्तमान समय पे 50 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी है, और 51वीं वर्ष आयु उनकी चल रही है 7वें मनवंतर में, या कि 7वें चतुर्युग पे कहें। अब आइए हम जानते हैं कि चतुर्युगों की संख्या में कौन सा वर्ष संख्या की दृष्टि से कौन सा चतुर्युग चल रहा है। तो इस पे हम देखते हैं कि 1,97,29,29,60
47,179 सौर वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हमने पीछे भी बताया है कि 30 सौर दिन का एक मास होता है और 360 सौर दिन का एक वर्ष होता है, या कि 12 मास होते हैं। तो उसी प्रकार से 1,39,47,179 सौर वर्ष व्यतीत हुए हैं। तो उतने सौर वर्ष व्यतीत हुए हैं। तो उस संख्या में अब यदि हम देखें कि वर्तमान में कौन सी संख्या चल रही है, तो आइए हम इसको किस प्रकार से देखेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा संवत्सर कौन सा चल रहा है, शाका संवत्सर की संख्या। तो अभी हम वर्तमान समय पे यदि देखें कि 2022 में कौन सा संवत्सर चल रहा है, क्योंकि पहले जो है तो संवत्सर के दृष्टिकोण से ही वो किया जाता था, पता किया जाता था कि कौन सा महीना, इस महीने की, इस पुराने ज्योतिषाचार्यों को आपने देखा होगा, हमारा जो ग्रंथ इत्यादि हैं वो संवत्सरों के आधार पर ही फलादेश करते हैं, या कि उनके आधार पे ही नक्षत्रों की गणना या कि किसी भी प्रकार से किसी भी स्थान की गणना की जाती है। तो हम वर्तमान में 1944वां शाका संवत्सर चल रहा है, क्योंकि शाका संवत्सर जो है तो बहुत प्राचीन है और ये अनादि है, पूर्व से ये चला आ रहा है। तो हम अभी वर्तमान में 1944वें शाका संवत्सर पे चल रहे हैं। तो अब हम इसको जोड़ देंगे, 1944 को हम जोड़ देंगे किससे, 1,47,29,47,179 सौर वर्ष को हम किससे जोड़ देंगे, 1944 से जोड़ देंगे। तो हमें कितना प्राप्त होगा, जोड़ने पे 1,29,29,49,123 सौर वर्ष चल रहा है वर्तमान समय में, या कि व्यतीत हो चुके हैं। तो इसको हम किस प्रकार से, जो हमारा सौर वर्ष है तो सौर वर्ष को किससे जोड़ देंगे, वर्तमान में जो भी शाका संवत्सर चल रहा है, शाका संवत्सर की जो भी संख्या हो, तो उस शाका संवत्सर की संख्या को हमें सौर वर्ष से जोड़ देना है। जैसे कि सौर वर्ष की संख्या प्राचीन समय में बृहद ज्योतिषार के अनुसार 1,97,29,47,1,97,29,47 सौर वर्ष हैं, इसकी संख्या है। और इस संख्या से हमें वर्तमान के शाका संवत्सर को जोड़ देना है। जैसे कि पिछले पे हम यदि जाते हैं तो 2021 पे यदि जाते हैं तो उस पे हमें 1943 शाका संवत्सर जोड़ना पड़ेगा। अब यदि हम 2023 पे जाते हैं तो उस पे आएगा शाका संवत्सर की संख्या 1 वर्ष और बढ़ जाएगी। उसी बढ़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 1945 शाका संवत्सर प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम इस शाका संवत्सर को सौर वर्ष से जोड़ देंगे, हमें चतुर्युगों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस विषय को आज यहीं समाप्त करते हैं। कल आगे हम एक नए विषय के साथ में आप सभी लोगों के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्कार।